आलोक रंजन का सवाल लेते हैं। ये इन्होंने एक्स पोस्ट पे अपना सवाल हमें भेजा है। इनके पास है एनएमडीसी 500 शेयर 54 के भाव पे 2 साल का नज़रिया है। तो बताइए इनके लिए क्या राय रहेगी? 2 साल का नजरिया, 2 साल के नजरिए से एनएमडीसी तो आपको और कुछ नहीं तो आपको तो फिक्स्ड डिपॉजिट के जैसे डिविडेंड ही दे देगा 2 साल के हिसाब से, ऑलमोस्ट वेरी क्लोज। देखिए नेट ऑफ टैक्स देखेंगे ना तो आपका 4.5% का नहीं, डिविडेंड तो खैर आपका मार्जिनल टैक्स में चला जाएगा तो वो कंपेयर नहीं कर सकते, सॉरी। फिर भी 4.5% तो आपको मिल ही रहा है ना, तो क्या खराबी है। तो 2 साल के हिसाब से निराश तो आपको नहीं करने वाला। बट प्रॉब्लम मुझे क्या होती है ना कि जब मैं कैपिटल मार्केट में आता हूँ, पर्टिकुलरली जब स्टॉक मार्केट में आता हूँ, तो मेरा पेट डिविडेंड से नहीं भरता है। फिर वही कमाना है तो फिर एफडी करके आराम से निश्चिंत होकर घर में सोऊं, फिर कैपिटल फ्लक्चुएशंस वाला डर क्यों लेके रात में जीना है मुझे। हाँ जी, आपका एनएमडीसी मुझे लग रहा है मोस्ट ऑफ द पेन इज ऑलरेडी देयर इन द प्राइस। तो 2 साल के हिसाब से आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हैविंग सेड दैट, ध्यान रखिएगा इस चीज को, बहुत जरूरी है। 80 के ऊपर जब तक सस्टेन नहीं करे, इसमें किसी भी तरह से कोई यूफोरिया नहीं, एकदम कंट्रोल्ड पेशेंटली वॉच करते रहिए। 80 के ऊपर क्लोज होना शुरू होता है, चांस ले सकते हैं मे बी 73 72, रिस्क 10% वहां से ले लीजिए, उसके हिसाब से रिस्क ले लीजिए। या 80 के ऊपर क्लोज हो तो फिर आप आ जाइए, फिर देखते हैं वहां पे क्या व्यू दिखता है। जी। तो अगर 80 पार होता है तो उसके बाद वापस इसमें एक बार नज़र डाली जा सकती है। लेकिन इन्होंने तो खरीद रखा है 54 पे ना, तो अच्छे खासे फ़ायदे में बैठे हुए हैं। और अगर इनकी 54 की खरीदारी है तो आप ये सोचिए, ये फिर शायद काफ़ी समय से बैठे हुए हैं और उसमें 54 अ, मतलब ये फिर 2025 की खरीद तो नहीं होगी। ये फिर इनकी 2023 की खरीद होगी। तो इसमें उन्होंने हर तरह का उतार-चढ़ाव देख लिया है। 54 से अपने भाव को लगभग डबल होते हुए भी देख चुके हैं, वहाँ से वापस लगभग अपने भाव के पास लौटते हुए भी देख चुके। तो शायद सब्र काफ़ी है इनके अंदर। ठीक बात है राजीव जी, लेकिन इसमें क्या किया जाए। अब देखिए कोई भी चीज ऐसी मुझे नहीं दिख रही है जो मैं बोलूं कि नहीं भैया आप घबरा के यहाँ से बाहर निकल जाइए, क्योंकि वो भी बोल दिया तो फिर पिटने वाला कहीं पकड़ के पीटन दिया जाए मुझे ही किसी दिन। इसलिए दोनों तरफ से संभाल के चलते हैं। मेरे जी, अंदाजे से ना अम, ज्यादा डरने घबराने की जरूरत है नहीं। तो एक तो जी, आप ये कर लीजिए कि अब देखिए रिस्क कैसे मैनेज करना हो तो जरूरी चीज है, उसको तो कैसे ना किया जा सकता है, लेकिन रिस्क 67 के पहले रिस्क मैनेजमेंट बैठ नहीं रहा। तो बाकी बोलने से कोई फायदा नहीं है, उसके पहले नहीं बैठ रहा तो नहीं बैठ रहा। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी हो जाएगा, बिकॉज़ देयर कैन बी समथिंग नेगेटिव इन द रिजल्ट, और कुछ न्यूज़ बेस्ड हो सकता है। वो जब तक नहीं हो तो ये बहुत ही लंबे-लंबे समय तक जी, स्टेबल रहता है, डिविडेंड इनकम देता है। तो उसके पहले कोई रिस्क बिल्कुल। मैनेजमेंट मुझे तो नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो ये सारी स्थितियाँ आपके सामने हैं, उनके हिसाब से अंततः फैसला क्या करना है, वो तो आपको खुद तय करना है। जो हर बार हम लोग कहते हैं कि भई यहाँ आपके सामने सारी तस्वीर रख दी गई, सारा विश्लेषण रख दिया गया, उसके आगे निर्णय खुद करना होता है। उसमें आप इस चर्चा को इनपुट की तरह से इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसके आगे अपना रिसर्च कीजिए, अपनी खोजबीन पढ़ाई-लिखाई करके फिर अपना एक फैसला लीजिए और उसमें ज़रूरी लगे तो एक पेशेवर सलाह भी साथ में लेनी चाहिए।